जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान दर्पण के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। एक बार मैं राकेश नेगी आपका पुनः स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए दोस्तों, हमने आगामी परीक्षाओं हेतु हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट बनाया है, प्रतिदिन 20 प्रश्न आपके सामने रखें तो ज़रूर अपना मूल्यांकन कीजिएगा, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ समय समय पर मूल्यांकन अति आवश्यक है। तो देखिए अपना मूल्यांकन। पहला प्रश्न है, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए अजान बाहु, बी अनजान बाहु, सी समबाहु और डी है अग्रबाहु। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अजान बाहु। इस प्रकार के प्रश्न आने वाली परीक्षाओं में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगला प्रश्न है, उपन्यास से संबंधित के लिए एक शब्द होगा। उपन्यासकार, औपन्यासिक, ऐतिहासिक या काव्य शास्त्र। तो दूसरे का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी औपन्यासिक। अगला क्वेश्चन है, पीने की इच्छा के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए पिपासा, पिपासा, प्यास या प्यासा। तो देखिए पिपास और पिपासा में जरूर कन्फ्यूजन होगा, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पिपासा। अगला क्वेश्चन है, मछली के समान आँखों वाली के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए चकोर, अक्षी, मीनाक्षी, मृगनयनी। तो दोस्तों 4 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मीनाक्षी। अगला क्वेश्चन है, मूल से संबंधित के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए मौलिक, बी त्वरित, सी उद्गम और डी दिया गया है लिपि। तो 5वें का जो सही उत्तर होगा मूल से संबंधित के लिए ऑप्शन ए मौलिक मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जिस व्यक्ति की पत्नी मर गई हो उसे कहा जाता है विधवा, विधुर, विदुर या मधुर। तो देखिए मैंने कहा था छोटे छोटे मात्राओं से ही कन्फ्यूजन बढ़ जाता है। तो जो 6वें का उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी धौ आता है विधुर। अगला है, देवनागरी लिपि के आधार पर भोटी लिपि का आविष्कार किसने किया है? ऑप्शन ए थोनमी संभोटा ने, लांभा ने, मोगचेन ने या बियांग ने। तो 7वें का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए थोनमी संभोटा ने। अगला क्वेश्चन है, बधाणी बोली प्रचलित है पिंडार क्षेत्र में, बिनसर क्षेत्र में, पौड़ी क्षेत्र में या रुद्रप्रयाग क्षेत्र में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पिंडार क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुलोम विलोम युग्मों में से कोई एक युग्म सही नहीं है। तो आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। अंतरंग का बहिरंग, उचित का अनुचित, सुख का कष्ट, सुसाध्य का दुसाध्य। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सुख। सुख का क्या होता है? दुख। अगला है, मर्सिन का विलोम क्या होगा? मर्सिन का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए कम, रूक्ष, साबुत या गाफिल। तो 10 का उत्तर होगा ऑप्शन बी रूक्ष। अगला क्वेश्चन है, कवि शब्द है शंकर, तत्सम, तद्भव, देशज या तत्सम। तो कवि शब्द अपने आप में क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी तत्सम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? ऑप्शन ए पंख, वायु, साई या ये सभी। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? पंख, अक्षर, कार्य, आज्ञा। तो 13 का जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए पंख। ये सभी पढ़ना है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में ज़्यादा डिटेल इसलिए नहीं बताया जा रहा है क्योंकि आपने एक बार पढ़ा होगा तभी प्रैक्टिस सेट करना संभव है। अगला है, पंचपात्र में कौन सा समास होगा? ऑप्शन ए कर्मधारय, बी द्वंद्व समास, सी द्विगु समास और डी दिया गया है तत्पुरुष समास। दोस्तों 14 का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पंच और पात्र, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया गया है? एक अक्षर आया है, 5 पात्र, तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा? द्विगु समास का उदाहरण। अगला है, कर्मधारय और द्विगु समास आते हैं ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास के अंतर्गत, बहुब्रीहि समास के अंतर्गत, द्वंद्व समास के अंतर्गत या तत्पुरुष समास के अंतर्गत। तो दोस्तों ये जरूरी है, क्योंकि हम समास को अलग अलग तरीके से बांट देते हैं, लेकिन ये दोनों ही समास किसके अंतर्गत आते हैं? आपके तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही ये आएंगे, ये ध्यान देना एनसीईआरटी के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, नौकर का पर्यायवाची निम्नलिखित में से है? ऑप्शन ए परिचालक, आर्यपुत्र, भृत्य या अंशज। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी भृत्य।
देखो कि कोई इसी प्रकार से प्रश्न आपके बन जाएंगे। अगला है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है वह है क्रिया का धातु रूप, यौगिक क्रिया, क्रिया विशेष्य या क्रिया विशेषण। तो देखिए दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा क्रिया विशेषण। अगला है, महर्षि शब्द में कौन सी संधि होगी? ऑप्शन ए गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए गुण संधि। अगला क्वेश्चन है, जो शब्द किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं वह कहलाते हैं विशेष्य, विशेषण, क्रिया विशेषण या प्रविशेषण। तो संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द दोस्तों क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं, यानी ऑप्शन बी क्या होगा? सही होगा। तो देखिए, यदि आपने पढ़ा है, आप तैयारी आगे उत्तराखंड एसआई जैसी परीक्षाओं के लिए अगर आप लोग कर रहे हो जहाँ पे 100 नंबर की हिंदी है, तो यहाँ पे आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे हम प्रश्नों का स्तर थोड़ी आगे जटिल बनाएंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो ज़रूर अपना मूल्यांकन कीजिएगा। आगे हम प्रत्येक सब्जेक्ट वार क्या करेंगे, विषयवार हम लोग प्रैक्टिस सेट बनाएंगे ताकि आगे एक अच्छा परिणाम हमें मिल पाए। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद, जो लोग भी देख रहे हैं, जुड़ रहे हैं, आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।